गोली से मारना। मुझे किसी ने हाथ लगाया तो खैर नहीं, मैंने निकाह किया है, जिना नहीं। अफसोस मगर आंखों से रोया न गया। जख्म कुछ ऐसा था कि फूलों पे सोया न गया। ताकतवर को बचाने के लिए तो सैकड़ों लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन मजबूर का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। बलूचिस्तान में 60 नामर्दों ने गैरत के नाम पर एक मासूम लड़की को सरेआम गोलियों से भून दिया। बलूचिस्तान के एक दूर दराज गाँव में 60 से ज्यादा कबायली लोगों ने जिरगे के हुक्म पर एक मासूम लड़की को गोलियों से भून दिया। लड़की और उसके शोहर को 24 जून 2025 को मारा गया। वहाँ पर लोगों ने वीडियोस भी बनाई और उनमें से किसी एक ने ही वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कत्ल होने वाली लड़की का नाम बानो था। उसे मैदान में खड़ा करके पीछे से 7 गोलियां मारी गई। गोलियां मारने वाले सरदार का नाम सरदार शेरबाज खान है। जरा इस वीडियो फुटेज को देखें जिसमें गोलियां मारने वाले कबायली सरदार को पकड़ लिया गया है। इसके चेहरे पर इत्मीनान और गुरूर देखें। उसे इस कत्ल का कोई पछतावा नहीं, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इस जालिम को पता है कि हुकूमत मेरा कुछ नहीं कर सकती। अफसोस तो इस बात का है कि सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी है जो इस औरत और उसके शोहर को गलत कह रहा है। कहा जा रहा है कि इन दोनों ने शादी नहीं की थी, ये घर से भागकर नाजायज ताल्लुक से रह रहे थे। जहां इस जुल्म पर पहले कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट इसका नोटिस ले, कत्ल करने वाले लोगों को फांसी दी जाए, लेकिन अब लोगों का मौकफ बदल गया है, क्योंकि बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी ने अवाम को एक मीठी सी गोली के साथ साथ एक बड़ा चूरन भी दे दिया है। हर किसी को इसकी उम्मीद पहले से ही थी कि हुकूमत सरदारों का साथ देगी। कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। जिसने निकाह किया और उसने कहा मैंने निकाह किया है, जना नहीं किया, और उसके पास कुरान था। जिस तरह इन 2 को सरेआम गोलियां मारी गई हैं, इनके कातलों को भी उसी मैदान पे, उसी जगह पे, उसी तरह आगे करके गोलियां मारे, ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत न हो सके कि वो ये जुर्म करे। अरे बगैर तो तुम्हारी बलूचिस्तान की औरतें रोडों पे अपने हकूक की बात कर रही हैं, उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जागी। और समझ इस बात की नहीं आती कि लोगों के लिए सच बोलना इतना मुश्किल क्यों है। उस औरत ने मरने से पहले कहा था कि मैंने निकाह किया है, जिना नहीं किया। तुम लोग मुझे गोली मार सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते। जिस तरह से उस औरत ने खुद चलकर अपनी मौत को अपने गले लगाया, वो मंजर तो कुछ और ही बयान कर रहा है। लेकिन वजीर आला पंजाब सरफराज बुगटी के मुंह में जो अल्फाज डाले गए हैं, वो तो इस मामले को ही उल्टा करके पेश कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि एक औरत जो मर चुकी है, उस पर घिनौने इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उसको गंदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके कातिलों को बचाया जा सके। अगर मान भी लिया जाए कि उसने कोई गलती की थी, तो जिस तरह से उस पर जुल्म ढाए गए, क्या ये जुल्म किसी भी एंगल से जस्टिफाई किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा निजाम इंसाफ इतना फरसूदा और बेकार हो चुका है कि उससे इंसाफ की किसी को कोई तवक्को नहीं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो इंसानी रूह को झिंझोड़ के रख देती है। आपको बता दें कि मरने वाली लड़की का ताल्लुक सतंगजई कबीले से था। लड़का समिलान कबीले का रहने वाला था, नाम था एहसानुल्लाह। लड़की ने मरने से पहले कहा था कि हम मियां बीवी हैं, लेकिन अब इस कहानी को एक और रुख देने की कोशिश की जा रही है। जहां इन दोनों को कत्ल किया गया, वो इलाका कोयटा से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरदार ताकतवर है, असर और रसूख वाले हैं। अब ज़ाहिर है उन्हें बचाना हुकूमत की मजबूरी होगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर इस कहानी का रुख क्यों बदला गया और किसके बयान पर यह कहानी का रुख बदला। एक तरफ पकड़े जाने वाले सरदार के बयान को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ वजीर आला बलूचिस्तान के बयान को। इस केस का क्या अंजाम होगा ये सबको पहले ही पता था। बुगटी साहब का कहना था एहसानुल्लाह के 5 बच्चे थे और मरने वाली औरत के भी 4 बच्चे थे। दोनों काफी अरसे से बगैर निकाह के ही रह रहे थे। सरदारों ने जिरगा किया और जिरगे में हुक्म दिया कि इन दोनों को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरदार कितने ताकतवर हैं। इतने ताकतवर कि उन पर कोई पहले FIR करवाने को ही तैयार नहीं था, कोई उनके खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं था। लेकिन जब ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, तब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इस वाकये में शामिल तमाम मुजरिमों को पकड़ा जाए, ताकि लोगों की जुबान तो बंद हो। बाद में वैसे भी इनको बाइज्जत बरी करवा दिया जाएगा। बहरहाल कत्ल होने वाले दोनों अफराद की कब्र कुशाई की गई। पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें ये पता चला कि लड़की को पीछे से 7 गोलियां मारी गई, जिसमें एक गोली उसके सर पर लगी और लड़के को 9 गोलियां मारी गई। वजीर आला बलूचिस्तान ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह से सरदारों की मदद करने की कोशिश की है, ये किसी भी आला ओहदेदार को शोभा नहीं देता। वजीर आला बलूचिस्तान ने पूरी कोशिश की कि औरत के किरदार को गंदा करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया जाए। ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। वजीर आला साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, क्योंकि बुगटी साहब की कुर्सी भी सरदारों के रहमो करम पर है। अगर सरदार नाराज हुए तो उनकी कुर्सी भी जाती रहेगी। सरफराज बुगटी ने कोशिश की कि लड़की के किरदार को गंदा करके लोगों के ज़हन से उसकी हमदर्दी को कम किया जाए और इस मामले को घुमाने की कोशिश की जाए।
जाए। हालांकि यहाँ पर बात लड़की के किरदार की है ही नहीं, यहाँ तो बात सिर्फ उस वीडियो की हो रही है जिसमें उस औरत और उसके शोहर को गोलियां मारी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वजीर आला साहब को कितनी बड़ी चाबी लगाई गई है। जनाब ने उस लड़की पर जुल्म हुआ इस बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि उनकी बातों से लग रहा था कि वो बलूचिस्तान के सिस्टम को ठीक मानते हैं और कत्ल में मुलविस सरदारों को हर तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखें और बताएं कि कत्ल करने वाले इस शख्स को जरा सी भी शर्म है या फिर इसे जरा सा भी पछतावा है। इसकी खुद अतमादी को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि उसने बड़ा अच्छा और नेक काम किया है। उसका अंदाज बता रहा था, शायद वो सोच रहा हो कि आखिर मुझे पकड़ा क्यों गया है, मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, क्योंकि इनके यहाँ कत्ल वगैरह को एक आम सी बात समझी जाती है। हमारे निजाम इंसाफ को देखकर शर्म भी आती है और अफसोस भी होता है। हमारा निजाम ये सबक देता है कि जिसके पास ताकत होगी वही इंसाफ लेगा, चाहे वो जोर की ताकत से ले या फिर पैसे की ताकत से, लेकिन मजबूर और गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं। ये रियासत की मुकम्मल नाकामी है। अगर ऐसे ही हमारे मुल्क में इंसाफ होता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह का अजाब हमें आ पकड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।